नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। बात करेंगे गणित शिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण टॉप प्रश्नों के, जो कि यहाँ पे टेट और सी टेट और सुपर टेट की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं, जो कि आपके 2021 में एग्जाम होने वाले हैं। तो आज ये जल्दी से आ जाइए, सभी लोग आ जाइए और लाइव आ जाइए सभी लोग, और शेयर कर दीजिए जल्दी से अपने अपने ग्रुपों में, जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। और बता दें, आज के जो प्रश्न रखे गए हैं यहाँ पे 20 प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं, जिसमें से आज देखते हैं आप लोगों का स्कोर कितना पहुंचता है। और अगर आप लोग 15 प्रश्न अगर सही कर लेते तो आप लोगों की स्कोर जो है, आप लोग जो अपनी तैयारी कर रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो आज ये जल्दी से आ जाइए। गुड इवनिंग सभी लोगों को। जी गुड इवनिंग। आज ये जल्दी से जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। जी याद है सभी लोग। और चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न क्या करा, और सभी प्रश्नों को एकदम समझते हुए प्रश्नों को सॉल्व करते चलेंगे, क्योंकि प्रश्न को सॉल्व करना ही जरूरी नहीं है, उसे समझना भी बहुत ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न क्या करा है। देखिए पहला प्रश्न ये करा है कि विशिष्ट से समान तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर और यहाँ पे करा है कि शिक्षण सूत्र पर आधारित है। किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? पहला करा है कि आगमन विधि। आगमन विधि आपका जो चलता है उदाहरण पे चलता है। यहाँ पे संश्लेषण चलता है, यानी जोड़ने की बात करा है, किससे सभी को समाहित करके लेके चलने की बात करा है। विश्लेषण की बात करा है, यानी बांटने की बात करा है, यानी बांट कर यानी खंडों खंडों में बांट कर आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे शिक्षण सूत्र के आधारित होता है। और निगमन की बात करा है, निगमन की बात करा है तो ये नियम पर आधारित होता है, जो कि ये उच्च कक्षाओं के लिए होता है। और यहाँ पे उदाहरण जो होता है यहाँ पे प्राथमिक विद्यालयों के लिए होता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा, याद रखिएगा, आगमन विधि पे आधारित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्नों पे और अपना स्कोर काउंट करते चलिएगा कि आज आप लोगों ने 20 में से कितने प्रश्न सही कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न हमारा ये करा है कि रेखा गणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है। पहला करा है आकार का, दूसरा करा विस्तार का, तीसरा करा है स्थिति का, चौथा करा है कि उपयुक्त सभी का। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पे दूसरे का राइट आंसर क्या होगा हमारा? जी देखिए, जब भी रेखा का प्रयोग करेंगे आप तो रेखा में क्या करेंगे, आकार निश्चित करेंगे। किसी वस्तु, किसी स्थल का एक आकार निश्चित करेंगे। विस्तार मीन्स कितना बड़ा है, कितना फैलाव है। स्थिति मतलब क्या उसकी स्थिति है, उसकी दिशाओं का। अगर ये तीनों ही सही हैं रेखा गणित में तो उपयुक्त हमारा राइट आंसर जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक बार लाइक कर दीजिए, जितने लोग हैं सभी लोग लाइक कर दीजिए। जी देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न हमारा ये करा है कि गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र हैं। तो पहला यहाँ पे करा है कि सक्रियता, दूसरा करा है सजीवता, तीसरा करा है कि उपयुक्त दोनों, और यहाँ पे चौथा करा है कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरे का हमारा जाएगा। जी तीसरे का राइट आंसर क्या जाएगा, देखिए यहाँ पे हमारा सक्रियता पे नहीं जाएगा, यहाँ पे प्रेरणा की बात किया है। तो प्रेरणा जो होती है हमारा यहाँ पे सजीवता से जाती है, मतलब ये है कि आपकी भावनाओं से जाती है। ठीक है, तो शिक्षण क्या होता है, आप अपने द्वारा अपने भावनाओं, जैसे क्या होता है कि आप जिसमें रुचि लेते हैं, ठीक है, उसी को आप सीखते हैं। तो यहाँ पे जो इसका प्रेरणात्मक सिद्धांत का सूत्र जाएगा यहाँ पे सजीवता से जाएगा, सक्रियता से नहीं जाएगा। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। सक्रियता नहीं होगा, सक्रियता इसमें होता है जिसमें आप रुचि लेते हैं, अच्छे से सीखते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रेरणात्मक की बात किया है, यानी आप किसी के द्वारा सीखते हैं। तो ये जब आप किसी के द्वारा सीखते हैं तो उसे हम सजीवता के श्रेणी में रखते हैं। राइट आंसर यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे, देखते हैं चौथा हमारा यहाँ पे क्या करा है। 20 प्रश्न है और सभी लोगों को एकदम अच्छे से प्रश्नों को सॉल्व करना है। देखिए हमारा यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे करा है, गणित शिक्षण के लिए पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है। यहाँ पे किस लिए आवश्यक है, पहला करा है यहाँ पे शिक्षक को पाठ याद होता है इसलिए होता है। दूसरा करा है कि विषय वस्तु का विकास मुख्य स्थिति ढंग से किया जाता है। और यहाँ पे तीसरा हमारा करा है छात्र की कमजोरियों का पता लगाता है। और यहाँ पे चौथा करा है कि विषय का यहाँ पे करा है गण अध्ययन कराया जाता है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा। जी राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर चौथे का हमारा क्या जाएगा। जी चौथे का राइट आंसर जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। ठीक है, विषय के यहाँ पे कराए गुण अध्ययन का यहाँ पे कराया जाता है। मतलब ये है कि गणित शिक्षण में पाठ्य योजना निर्माण किस पे होता है। तो यहाँ पे जो होता है विषय की गण, यहाँ पे गुण होगा। ठीक है, गुण यहाँ पे होगा। जी
यहाँ पे गुड अध्ययन मतलब क्या है कि अच्छी स्थितियों, अच्छी विशेषताओं, अच्छे जो निर्माण होता है पाठ्यक्रम का उसको जोड़ा जाता है, ठीक है, तभी आप एक अच्छे पाठ्यक्रम पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कमजोरियों का पता लगाना उपचारात्मक निदानात्मक में चला जाएगा, मुख्य यहाँ पे ढंग से होगा ये कराए इसका, जो कि यहाँ पे विषय वस्तु की विकास विकास के लिए नहीं हो रहा है, जबकि यहाँ पे पाठ्य योजना की बात कर रहा है, पाठ्य योजना एक तैयारी के लिए कर रहा है, तो यहाँ पे अच्छे अध्ययन करके उसमें जोड़ा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पे, देखते हैं पांचवा क्या करा है। गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है, तो यहाँ पे करा है कि विज्ञान के साथ, नागरिक शास्त्र के साथ, दूसरा करा है भूगोल के साथ, और यहाँ पे तीसरा चौथा करा है समाज शास्त्र के साथ। तो राइट आंसर पांचवें का क्या जाएगा, जल्दी से बताइए पांचवें का राइट आंसर क्या जाएगा। देखिए गणित का प्रयोग आप किस में करते हैं, विज्ञान में करते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा पहले के साथ जाएगा। और सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए जितने लोग लाइव हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे, देखते हैं छठा प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। छठा प्रश्न ये करा है गणित के नियम और निष्कर्ष कैसे होते हैं। तो पहला करा कि वस्तुनिष्ठ होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, यहाँ पे वस्तुनिष्ठ एवं सार्वभौमिक होते हैं, और यहाँ पे चौथा करा है कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे छठे का क्या जाएगा, जल्दी से बताइए छठे का क्या जाएगा। देखिए जो यहाँ पे गणित के नियम और निष्कर्ष होते हैं वस्तुनिष्ठ भी होते हैं, जो क्रम यहाँ पे चल रहा है ये वस्तुनिष्ठ का क्रम है। सार्वभौमिक यानी किसी भी प्रकार से आप व्याख्या करके भी दे सकते हैं, मतलब ये कि सूत्रों के द्वारा भी दे सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, राइट आंसर तीसरा होगा छठे का। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न पे, देखते हैं सातवां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहते हैं सांस्कृतिक उद्देश्य कहते हैं, शिक्षण उद्देश्य कहते हैं, और यहाँ पे करा है सामाजिक उद्देश्य कहते हैं, और यहाँ पे चौथा करा है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा जी, सातवें का राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से बताइए आप लोग। सातवें का राइट आंसर हमारा जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे सातवें का शिक्षण उद्देश्य के साथ जाएगा, राइट आंसर होगा यहाँ पे दूसरा, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा दूसरा जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आठवें प्रश्न पे, देखते हैं आठवां हमारे यहाँ पे क्या करा है। आठवां ये करा है कि गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट है, क्या है, विद्यालय की आधारशिला, दूसरा करा है कि प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला, और यहाँ पे तीसरा करा है शिक्षण की आधारशिला, चौथा करा है छात्रों की आधारशिला। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, मूल्यांकन आप लोगों को बता दिया गया है किसी वस्तु या फिर किसी चीज का अंकन करना, ठीक है, अंक प्रदान करना, व्याख्या करके अंक प्रदान करना, वही मूल्यांकन होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, आठवें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे प्रश्न पत्र निर्माण पर आधारशिला होता है कि आप किस प्रकार से आप उनका अपने प्रश्नों के माध्यम से, ठीक है, अपने बोलचाल के माध्यम से आप किस प्रकार से क्या करते हैं उनका मूल्यांकन करते हैं। लेकिन यहाँ पे बात क्या है कि यहाँ पे ब्लूप्रिंट की बात कर रहा है, तो जब तक आप प्रश्न पत्र तैयार निर्माण नहीं करेंगे तब तक आप उसका मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नौवें प्रश्न पे, देखते हैं नौवां यहाँ पे क्या करा है। देखिए नौवां प्रश्न ये करा है वैज्ञानिक विधि पर आधारित उपर्युक्त विधि है, कौन सी है, योजना विधि है, निगमन विधि है, अधिगम अनुभव कितने प्रकार प्रभावशाली रहे, और यहाँ पे चौथा करा है कि उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे नौवें का क्या जाएगा, जल्दी से बताइए नौवें का राइट आंसर क्या होगा हमारा जी। कमेंट फास्ट करिए जी, कमेंट फास्ट करिए, जल्दी से कमेंट फास्ट करिए, सभी लोग करिए जी। देख लेते हैं आप लोगों को उत्तर जी। देखिए नौवें का जो राइट आंसर जाएगा उपयुक्त सभी, हमने आप लोगों को कई बार कहा है जहां पर सभी हो उपयुक्त सभी हो, ठीक है, सभी हो वहां पे तुरंत आप बिना सोचे समझे क्या करिए राइट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे वैज्ञानिक विधि आधार युक्त पूछा है तो योजना पर भी चलती है, क्योंकि जब भी आप वैज्ञानिक विधि का आधारशिला रखते हैं निर्माण करते हैं तो योजना बनाते हैं कि हमें ये कार्य करना है, निगमन में से तो आए नियम से चलते हैं, एक क्रम में चलेंगे, ठीक है, और यहाँ पे अधिगम अनुभव प्रभावशाली मतलब क्या है कि पहले आप जो चीज सीख चुके हैं उसके आधार पर आप उस कार्य को करेंगे। अगर ये तीनों ही हमारा सही है तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दसवें प्रश्न पे, देखते हैं दसवां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। देखिए दसवां प्रश्न ये करा है कि दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है, दैनिक दैनिक में होता है रोज रोज कार्यों के निर्माण में सम्मिलित होता है, क्या होता है, विषय वस्तु का चयन, दूसरा करा है कि शिक्षण, यहाँ पे शिक्षण उद्देश्य का निर्माण, और यहाँ पे तीसरा करा है कि शिक्षण विधियों का निर्माण, चौथा करा है कि उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे दसवें का किया जाएगा, जल्दी से बताइए दसवें का राइट आंसर हमारा क्या जाएगा जी। इसका भी राइट आंसर यहाँ पे उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि दैनिक जीवन पाठ्य, दैनिक मतलब होता है रोजाना के, ठीक है, पाठ्य योजना निर्माण जब करते हैं तो उसमें विषय वस्तु का चयन, कौन से विषय का निर्माण करके बालकों को पढ़ाया जाए, और शिक्षण का उद्देश्य, उसके द्वारा बालकों का कैसे उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है, किस कार्य के लिए आप पढ़ा रहे हैं। अब देखिए तीसरा हमारा कह रहा है कि शिक्षण विधियों का निर्माण, जब बालकों को आप पढ़ाएंगे तो शिक्षण विधियों का ही निर्माण करके पढ़ाएंगे कि किस प्रकार से बालक आपके पढ़ाए गए ज्ञान पर रुचि यानी फोकस ले, ठीक है, रुचि ले, ठीक है, ताकि अधिक से अधिक सीख सके। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे
11वें प्रश्न पे देखते हैं 11 का क्या करा है। देखिए 11 का हमारा ये करा है कि सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस में प्रयोग होता है। आगमन विधि में होता है, निगमन में होता है, संश्लेषण में होता है या फिर विश्लेषण में होता है। तो राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। देखिए इसको भी एक बार व्याख्या कर देते हैं, आखिर होता क्या है। विश्लेषण में होता है बांटना, आप लोगों को बता दिए पहले ही। संश्लेषण में होता है जोड़ना, ठीक है। और यहाँ पे करा है निगमन में होता है नियम, आगमन में होता है यहाँ पे उदाहरण, ठीक है। अब इसके आधार पे बता ही सकते हैं कि क्या होगा हमारा यहाँ पे। उदाहरण होगा, नियम होगा, जोड़ना होगा, यहाँ पे विश्लेषण होगा, ठीक है, यानी बांटना होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे 11 का क्या जाएगा जल्दी बताइए जी। राइट आंसर यहाँ पे निगमन के साथ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सामान्य से विशिष्ट की बात किया है तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे निगमन के बाद जाएगा, एक क्रम में जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जब भी कोई क्रम दिया हो, ठीक है, जब भी कोई क्रम दिया हो तो नियम के साथ चलेगा, ठीक है। यहाँ पे सामान्य से विशिष्ट की बात किया है, यानी एक क्रम में चलने की बात किया है, नियम से चलने की बात किया है, तो हमारा निगमन ही होगा, ठीक है। सूत्र से चलने की बात कर रहा है। तो 12वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 12 का हमारा यहाँ पे क्या खरा है। देखिए 12 का प्रश्न ये करा कि गणित में किस विधि में हम प्राय सूत्र तथा नियम की सहायता लेते हैं। तो संश्लेषण की, विश्लेषण की, आगमन की, निगमन की। अगर नियम की बात का है तो राइट आंसर चौथे के साथ जाएगा, बिना सोचे समझे, क्योंकि यहाँ पे नियम और सूत्र की बात किया है तो सूत्र और नियम जो चलेगा आपका निगमन से ही चलेगा। यहाँ पे राइट आंसर चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 13वें प्रश्न पे देखते हैं 13 का हमारा क्या करा है। 13 का ये करा है कि छोटी कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं से आपका तात्पर्य है कि प्राथमिक कक्षाओं में, ठीक है, प्राथमिक कक्षाओं में यानी छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए मनोरंजन एवं खेल विधि पर, रटने पर, आगमन पर, निगमन पे। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा। छोटी कक्षाओं का मतलब ये नहीं निर्धारित किया है कि प्राथमिक में होनी चाहिए। छोटी कक्षाओं का आपका तात्पर्य है कि 1 2 3 तक, ठीक है। तो यहां तक आप किस विधि का प्रयोग करेंगे, कैसे पढ़ाने का तरीका ढूंढेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा जल्दी बताइए कि 13 का राइट आंसर होगा हमारा। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा मनोरंजन एवं खेल विधि, ठीक है। रटने पे नहीं होना चाहिए, इनसे सीधे सीधे उदाहरण जब बालक समझने लगते हैं तब देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे निगमन, जब निगमन का प्रयोग उच्च कक्षाओं के लिए होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहला राइट आंसर होगा 13 का। आगे बढ़ते हैं 14 प्रश्न पे देखते हैं 14 का हमारे यहाँ पे क्या करा। देखिए 14 का प्रश्न ये करा है कि निम्न में से किसमें गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं होता है। पहला करा है कि लाभ हानि, साइकिल चलाना, और कराए सब्जियां खरीदना, और यहाँ कराए उधार लेना। तो राइट आंसर ये क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या बात किया है कि नहीं होता है, किसमें गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं होता है। किसमें नहीं होता। लाभ हानि, जब आप कोई वस्तु लेते हैं फिर उसको बेचते हैं, मान लीजिए आपने किसी वस्तु को लिया, ठीक है, लाभ हानि की बात कर रहे हैं हम। कोई वस्तु ले रहे हैं, ठीक है, कोई वस्तु आप ले रहे हैं, ठीक है, कितने का ले रहे हैं, ये मान लीजिए 1000 रुपये का ले रहे हैं, ठीक है, 1000 रुपये का ले, और वही वस्तु आपने बेच दिया। क्या किया, बेच दिया। कितने में बेचा, 800 रुपये में। तो आपको घाटा कितना हुआ, 200 रुपये। यहाँ पर भी निष्कर्ष स्पष्ट हुआ कि आप इसमें भी लेन देन का कार्य कर ले रहे हैं। अब देखिए साइकिल चलाना, साइकिल चलाने में कौन सा आप लेन देन का कार्य करेंगे, तो ये तो हमारा गलत हो गया। सब्जी खरीदेंगे तब भी आप 10-50 रुपये खरीदेंगे, इसमें भी गणित का प्रयोग होगा। उधार लेंगे या देंगे उसमें भी गणित का प्रयोग होगा। लेकिन साइकिल चलाने में कहाँ से आपका गणित का जाएगा। राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा, साइकिल चलाना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 15वें प्रश्न पे। देखिए 15 का ये करा कि यदि एक विद्यार्थी गणित विषय कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है तो यह जानने के लिए कि गणित के किस विषय शाखा में वो कमजोर है, निम्नलिखित में से किस विधियों का प्रयोग करेंगे। मतलब ये है कि आपकी कक्षा में कोई बालक है, आप क्या कर रहे हैं, उसे पढ़ा रहे हैं, लेकिन बार बार वो असफल हो जा रहा है। उसकी कठिनाइयों को, कमजोरियों को जानने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे आप। लिखित कार्य का करेंगे, मौखिक कार्य का करेंगे, निदानात्मक कार्य का करेंगे, या फिर उपचारात्मक कार्य का करेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा जल्दी से बताइए। यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा जल्दी से इसका कमेंट फास्ट करिए जी। यहाँ पे उपचारात्मक नहीं होगा, पहले कठिनाई को जाना जाता है कि कठिनाई क्या है, इसके लिए निदानात्मक किया जाता है, निदानात्मक का कार्य किया जाता है, ठीक है। निदानात्मक में से अगर बात किया जाए होता क्या है, अब देखिए निदानात्मक होता क्या है अगर बात किया जाए तो निदानात्मक को जानने के लिए आप याद रखिएगा निदानात्मक मिस होता है आपका, एक मिनट, निदानात्मक मिस होता है आपका समाधान। क्या होता है, समाधान, समाधान होता है। अब समाधान को दो क्रम में बांटते हैं, ठीक है। दो क्रम में बांटने का मतलब ये है कि समाधान होता क्या है। तो समाधान में आप परामर्श देंगे, परामर्श देंगे, ठीक है, और दूसरा देंगे आप क्या देंगे, निर्देश देंगे, निर्देश देंगे, ठीक है। तो निर्देश और परामर्श जो होता है यहाँ पे समाधान के अंतर्गत आता है, और समाधान जो आता है ये आपका निदानात्मक के अंतर्गत आता है। पहले कठिनाई को जाना जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 16वें प्रश्न पे देखते हैं 16 का क्या करा है। देखिए 16 का भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है। देखिए 16 का यह करा है कि छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। गति का मतलब होता है कि तीव्र गति से सीख सकते हैं। तो यहाँ पे करा है कि चर्चा, वाद विवाद द्वारा, मौखिक कार्यों द्वारा,
लिखित कार्यों के द्वारा, अभ्यास के द्वारा। तो राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर 16 का क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए जी। और एक बार क्या करिए, जो भाई बहन नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा परमा एजुकेशन चैनल को, और लाइक तो कर दीजिए, जितने लोग हैं कम से कम उतने लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या जाएगा। देखिए 16 का जो राइट आंसर जाएगा अभ्यास। जितना भी आप अभ्यास करेंगे, ठीक है, जितना भी अभ्यास करेंगे उतना ही आपकी जो सीखने की गति है वो उतना ही दृढ़ होगा, आप अच्छे से जल्दी सीख जाएंगे, ठीक है, गति प्राप्त कर लेंगे, यानी सीखने में आप क्या होंगे, एक कुशल बन सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न पे। देखिए 17 के कह रहा है कि आर्यभट्ट समाज में योगदान बालक, यहाँ पे कह रहा है कि योगदान बालक यहाँ पे जाने रहा है, ठीक है, जान रहा है, यह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। मतलब ये है कि आर्यभट्ट का समाज से योगदान बालक जान रहा है, मतलब आर्यभट्ट ने जो यहाँ पे सामाजिक संस्कृति पे दिया था, ठीक है, योगदान दिया था गणितीय लेन देन में, तो उसे बालक जान रहा है। तो वो किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है, तो पहला अवबोध की, अभिवृत्ति की, अभिरुचि की, व्यक्तित्व की। तो राइट आंसर यहाँ पे 17 का क्या जाएगा जी, राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे अभिरुचि के साथ जाएगा। मतलब ये कि आर्यभट्ट का जो भी निर्माण है, कार्य है, ठीक है, उसे बालक जानता है, क्या कर रहा है, जानता है, तो अभिरुचि ले रहा है, मतलब किसी के द्वारा सीख रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 18वें प्रश्न पे। देखते हैं 18 के क्या कर रहा है, ताश के पत्तों में छिपे अंकों के खेल को छात्र अपनी विचारधारा के अनुसार अभिव्यक्त कर रहा है, वह किस कारण से संबंधित है। तो पहला करा है व्यक्तित्व कारण से, दूसरा करा है कि ज्ञान उपयोग से, तीसरा करा है कौशल से, और चौथा करा है कि अवबोध से। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, या फिर चौथा होगा। इसका राइट आंसर 18 का होगा हमारा जी, व्यक्तित्व से जाएगा। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे व्यक्तित्व के साथ जाएगा, ज्ञान उपयोग, कौशल और अवबोध से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि ताश के पत्तों के छिपे हुए अंकों के खेल का छात्र अपनी विचारधारा की बात कर रहा है, यानी खुद की विचारधारा। तो खुद की विचारधारा किस पे जाएगी, व्यक्तित्व पे ही तो जाएगी, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा पहले के साथ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न पे। देखते हैं 19 का क्या कर रहा है। 19 का प्रश्न ये कर रहा है कि सम विषम संख्याओं को बालक सारणीबद्ध कर रहा है, वह किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, पहले के साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा, तीसरे या फिर चौथे। पहला करा है ज्ञान प्रयोग, कौशल, अवबोध, व्यक्तित्व। तो राइट आंसर यहाँ पे 19 का क्या जाएगा जी, राइट आंसर यहाँ पे जाएगा कौशल के साथ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करा है कि सारणीबद्ध की बात कर रहा है, निर्माण कर रहा है, क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। तो निर्माण अगर करेगा तो खोज करेगा तो किस पे जाएगा, कौशल पे जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न पे। देखते हैं 20वां हमारा क्या कर रहा है। 20वां ये कर रहा है कि गणित विषय के यहाँ पे लिए पुरातन, यानी पुरातन होगा, ठीक है, यहाँ पे पुरातन होगा। यहाँ पे कह रहा है कि गणित विषय के लिए पुरातन स्रोत के रूप में कौन सा ग्रंथ जानता है, यानी सबसे पुरातन गणित का स्रोत कौन सा है। यहाँ पे कह रहा है सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर 20वें का क्या जाएगा। देखिए 20वें का जो राइट जाएगा यहाँ पे यजुर्वेद के साथ जाएगा। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कर दीजिए। व्हाट्सअप नंबर से जुड़ने के लिए क्या करिए, यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया गया है, उस पर जुड़ जाइए, मैसेज करिए, आप लोगों को जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो शेयर जरूर करिएगा। और नीचे उत्तर दिए गए हैं, ठीक है, उत्तर नीचे दिए गए हैं। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, एक बार कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव राय जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।